स्वागत है आप सभी का अपनी क्लासेस में। तो आज की हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं क्लास 10th की फर्स्ट फ्लाइट बुक की एक पोएम अ टाइगर इन द जू, जिसके जो पोएट हैं वो हैं लेस्ली नॉरिस। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बेसिकली इस पोएम में बताया क्या गया है, जंगल में आज़ाद घूमने वाले बाघ और चिड़ियाघर में बंद बाघ के बीच में अंतर दिखा रही है इस पोएम में। ठीक है, तो कभी को ना दुख होता है कि इतना शक्तिशाली बाघ जो है वो पिंजरे में कैद होकर रह गया। तो स्टार्ट करते हैं, स्टैंजा फर्स्ट देखते हैं। ही स्टॉक इन हिज विविड स्ट्राइप्स, बाघ अपने चमकीले धारी वाले शरीर के साथ धीरे धीरे चलता है। मतलब अब बाघ के आपने देखा होगा ना, स्ट्रिप्स होती हैं ब्लैक कलर की, वो बहुत सुंदर और शक्तिशाली दिखाई देती है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, उसके केज पिंजरा बहुत छोटा होता है तो बाघ जो है कुछ ही कदम चल पाता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, बाघ बहुत धीरे धीरे चलता है बिना आवाज के। तो जो उसके पंजे है ना, यहाँ पे उसको वेलवेट से कंपेयर किया गया है, जो कि बहुत सॉफ्ट होते हैं, मखमले होते हैं। इन हिज क्वाइट रेज, बाघ बाहर से तो शांत दिखता है लेकिन वो अंदर कैद है पिंजरे की। उसकी वजह से वो अंदर ही अंदर कितना गुस्से में है इसका हम आइडिया नहीं लगा सकते। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, असल में बाघ को जंगल की छाया में छिप कर रहना चाहिए। मतलब उसको ऐसे पिंजरे में बंद होकर नहीं रहना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रो लॉन्ग ग्रास, बाघ को लंबी घास के बीच धीरे धीरे शिकार की तलाश में चलना चाहिए। नियर द वाटर होल, उसे जंगल के पानी के स्रोत या तालाब के पास रहना चाहिए। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ मोटे और स्वस्थ हिरण गुजरते हैं वहाँ बाघ उनका शिकार करता। स्टैंजा थर्ड, ही शुड बी स्नैडलिंग अराउंड हाउसेज, बाघ को जंगल के पास बने घरों के आसपास जोर से घुर्राना चाहिए। एट द जंगल्स एट, जंगलों के सॉरी एट द जंगल्स एज, ये घर जंगल के किनारे पर स्थित होते हैं जो। ठीक है, बियरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लोज, बाघ अपने नुकीले सफेद दांत और तेज पंजे दिखाता है। ठीक है, टेररिंग हिज द विलेज, बाघ अपनी ताकत से गांव वालों में डर पैदा करता है, इसीलिए मतलब गांव मतलब जो बाघ होता है उसको बंद करके रखा जाता है पिंजरे में। ठीक है, बट ही इज लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन आजाद होने की जगह बाघ एक मजबूत सीमेंट के पिंजरे में बंद है। एट द हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, पिंजरे की सलाखों के पीछे उसकी सारी ताकत बेकार हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, बाघ बार बार पिंजरे के एक कोने से दूसरे कोने तक चलता रहता है। आपने भी नोटिस किया होगा अगर कहीं आपने जू वगैरह में देखा होगा तो। इग्नोरिंग विजिटर्स, वो विजिटर्स को इग्नोर कर देता है, इतना ध्यान नहीं देता है। चिड़ियाघर में अगर आप गए हो तो आपने नोटिस करी होगी ये चीज़। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, रात में जब सभी लोग चिड़ियाघर से चले जाते हैं तब बाघ आखिरी इंसान की आवाज सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, वह सुरक्षा गाड़ियों की आवाज सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज, वह अपनी चमकदार और तेज आंखों से ऊपर देखता है। एट द ब्रिलियंट स्टार्स, ये लास्ट लाइन है इसकी, बाघ आसमान में चमकते तारों को देखता है मानो वह आजादी का सपना देख रहा हो। मतलब इसमें पूरे में यही बताया गया है, कविता का पूरा केंद्रीय विचार क्या है हमारा, मतलब सेंट्रल आइडिया क्या है। ये कविता जंगली जानवरों को पिंजरे में बंद रखने की क्रूरता को दर्शाती है कि मतलब हम जानवरों को कैसे रखते हैं। इस पोएम में कवि का मानना है कि जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक वातावरण में आज़ादी से रहना चाहिए, उनको ऐसे बंद कर नहीं रखना चाहिए हमें। इस पोएम का ये मीनिंग था। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।